हरे कृष्णा। सभी आचार्य हमें व्रज भाव पे फोकस करने के लिए कह रहे हैं। तो ये व्रज भाव क्या है? तो श्रील रूप गोस्वामी हमें भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक संख्या 1.2.294 में बता रहे हैं, कृष्ण स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम निज संहितम तत्तत् कथा रतः चासौ कुर्याद वासने व्रजे सदा। तो इसका अनुवाद में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, कृष्ण स्मरण, एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए कि कृष्ण का स्मरण अपने जीवन में उसका हमेशा चलता रहे। कृष्ण स्मरण जन्म चास्य पृष्ठम, तो जन्म का यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखे, जन्म का अर्थ है यहाँ पर एक भक्त, उन्हीं के पृष्ठम यानी कि प्रिय। तो कृष्ण भगवान के ही किसी प्रिय भक्त के जीवन का को हम चुनकर निज संहितम, कि खुद हम ऐसे भक्त के जीवन को चुनकर क्या करें, तत्त कथा रतः, उसकी भगवान की कैसी सेवा थी और उसके भगवान से क्या संबंध थे, उनका अपने जीवन में हम स्मरण करें। और स्मरण करके क्या करें, कुर्याद वासने व्रजे सदा, और इस चेष्टा से हम व्रजधाम में वास करें। तो चैतन्य महाप्रभु भी हमें बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, सकल जगत मोर करे विधि भक्ति, विधि भक्तेर व्रज भाव पाइते नहीं शक्ति, कि पूरा संसार पूरा जगत मुझे पूजा अर्चना से तो मेरी सेवा कर रहा है, पर विधि भावेर, कि विधि भक्ति से, पर इस विधि, केवल इस विधि भक्ति से व्रज भाव नहीं पा सकते। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद अब हमें बता रहे हैं कि कृष्ण के इस धरातल पर आने का एक उद्देश्य था, और वह उद्देश्य था व्रज में अपनी लीलाएं करके हम जैसे बद्ध जीवों को आकर्षित करना, ताकि हम इस संसार के झूठे आकर्षण से निकलकर भगवान से अपना आकर्षण जोड़ सकें। तो ये सब समझने के बाद अब हमारे मन में एक प्रश्न तो उठना ही चाहिए कि आखिर हमें वृंदावन जाना ही क्यों है, हम क्यों वृंदावन में फ्लैट लेना चाहते हैं। तो यहां पर प्रभुपाद बताते हैं कि इसका एक ही उत्तर है, और वह उत्तर सिंपल है, बिकॉज नो वन इज सेटिस्फाइड, कोई संतुष्ट नहीं है। कोई दो अच्छे मित्र होते हैं तो दूसरे ही क्षण वो एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। पति पत्नी साथ में रहने का प्रण तो करते हैं, पर दूसरे ही क्षण एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, डाइवोर्स। व्यक्ति अनाथालय खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, धर्मशाले खोलते हैं, पर कोई अपने निजी जीवन में संतुष्ट नहीं है। प्रभुपाद बताते हैं क्योंकि यह सब शरीर के स्तर पे चल रहा है, आत्मा के स्तर पे नहीं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हमें ये व्रज भाव देने के लिए, हमें भक्ति के रस का आस्वादन कराने के लिए इस धरातल पर आए। और चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि व्रज भाव क्या है, दास्य साख्य वात्सल्य श्रृंगार एई चारी रस चारी भावेर भक्तयत कृष्ण तारवश। कि व्रज भाव क्या है, दास्य भाव, भगवान का दास रूप में सेवा करना, साखे भाव, भगवान का सखा बनना, वात्सल्य, माता पिता के रूप में भगवान की सेवा करना, और श्रृंगार, माधुर्य भाव में भगवान की सेवा करना। ये चारों रस, इससे हम भगवान से संबंध बना सकते हैं, और भगवान से संबंध बनाकर भगवान को भी अपने वश में, कृष्ण को अपने वश में कर सकते हैं। वृंदावन लीलाएं भी तो यही चल रही हैं। यशोदा मां दामोदर लीला में कृष्ण के पीछे छड़ी लेके भाग रही हैं, कृष्ण भगवान के आंसू आ रहे हैं, और फिर भी भगवान उनसे संतुष्ट हो रहे हैं। गोप सखा भगवान के कंधे पर चढ़ रहे हैं और उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। गोपियां मर्यादा को छोड़कर, अपने घर की मर्यादा को छोड़कर रात के अंधेरे में रासलीला करने जा रही हैं कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। तो एक भक्त का जीवन हमेशा कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए होता है। इसीलिए सारे आचार्य लिख रहे हैं, और प्रभुपाद भी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि साधना भक्ति के साथ साथ
जब तक व्रज भाव नहीं मिलेगा, तो व्रज भाव का नमक जब तक साधना भक्ति के साथ नहीं मिलेगा, तब तक भक्ति में स्वाद नहीं आएगा और भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। यही है व्रज भाव, यही है वृंदावन में रहने का रहस्य। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।